पैर में बहुत चोट लगी थी, हाथ में बहुत चोट लगा था, तो मैं कहीं उठ के जा भी नहीं पा रहा था। मैंने बहुत चिल्लाया, आवाज़ दिया, तो किसी ने आके गेट खोला, फिर सब लोग जुटे। लेकिन 112 को फ़ोन कर दिया गया था और हमारे जो एक मित्र हैं, मीडिया में मित्र हमारे रहे हैं, परमवीर जी हमारे भाई हैं सारण से, वो पहुँचे। परमवीर सिंह ने भी वहाँ पर बहुत हंगामा किया गेट पर, पुलिस को प्रशासन को फ़ोन किया, बुलाया, और हमारे कुछ शिक्षक साथियों को भी उन्होंने खबर किया। तो उससे हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने भी 112 पर फ़ोन किया, पुलिस पर दबाव बनाया कि हमको निकाले। पुलिस आई, लेकिन ये लोग मुझ पर लगातार दबाव बना रहे थे। मैं लगातार प्रशांत किशोर जी को कह रहा था कि जो भी टिकट है, आपने बहुत सारे टिकट दूसरे दल से लोगों को तुरंत बुला करके आपने दे दिया है। इस वजह से पूरी पार्टी में बहुत नाराज़गी, उस क्षेत्र में बहुत नाराज़गी है। इसलिए जो भी टिकट है आप पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को दीजिए, संगठन के ही लोगों को दीजिए। मुझे इलाके से, क्षेत्र से लोग खबर करते थे कि इन लोगों ने तय कर लिया है कि दूसरी पार्टी से आयातित उम्मीदवार ये लोग ला रहे हैं, जो भाजपा जदयू के लोग हैं, उनको पार्टी में शामिल करा करके सीधे टिकट देने का काम हो रहा है। ऐसा खेल चल रहा है। तो परसों की बात है, परसों मैंने इस बात को लेकर के मैं अड़ गया प्रशांत किशोर जी के पास कि देखिए कुछ भी हो जाए, अब आप अगर ऐसा देंगे तो मैं फिर से इस्तीफा दे दूंगा। आप अगर पार्टी के लोगों को टिकट देंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। जब मैंने फ़ोन करके विरोध किया तो उन लोग मुझे धमकी देने लगे कि आओ तुमको गोली मार देंगे, कंपटी बोलो, इस तरह की बात वो लोग बोले। तो मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी गुस्से में आकर के गाली गलौज की उनको, और ये बात वहीं पर हो गई थी। लेकिन वो लोग बार बार लगातार बोलते रहते थे कि आओ तुमसे पूरा हो, सब देख लेंगे, तुम क्या कर लोगे, तुमको जान से मार देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की धमकी वो लोग देते थे। फिर कल बुलाया गया, चलिए जो हाथापाई हुई हो गई गलती हुई लड़कों से, आइए बैठ करके हम लोग बातचीत करते हैं। जो 2 टिकट बचा हुआ है, नाथनगर और बांका, दोनों टिकट पर हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो इसी कारण से कल दोपहर में पुनः गया। नमस्कार साथियों, आप लोग कल से लगातार फ़ोन मैसेज कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जो भी घटना हुई है वो विस्तार से मैं आप सब लोगों को बता दूं। कल क्या मैं आपको शुरू से घटना बताता हूं। पिछले 2-3 दिनों से भागलपुर और बांका ज़िले के 2-2 सीट, यानी 4 सीट, भागलपुर ज़िले के 2 सीट सुल्तानगंज और नाथनगर, और बांका ज़िले के 2 सीट अमरपुर और बांका, ये सीट पर टिकट का डिसीजन नहीं हुआ था, पेंच फंसा हुआ था। मैं लगातार प्रशांत किशोर जी को कह रहा था कि जो भी टिकट है, आपने बहुत सारे टिकट दूसरे दल से लोगों को तुरंत बुला करके आपने दे दिया है। इस वजह से पूरी पार्टी में बहुत नाराज़गी, उस क्षेत्र में बहुत नाराज़गी है। इसलिए जो भी टिकट है आप पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को दीजिए, संगठन के ही लोगों को दीजिए। इस बात से वो बार बार खफा हो जाते थे, लेकिन मैं अपना पूरा दबाव बनाने की कोशिश करता था। तो ये 4 सीट पर विवाद चल रहा था, सुल्तानगंज, नाथनगर, अमरपुर और भागलपुर। मुझे इलाके से, क्षेत्र से लोग खबर करते थे कि इन लोगों ने तय कर लिया है कि दूसरी पार्टी से आयातित उम्मीदवार ये लोग ला रहे हैं, जो भाजपा जदयू के लोग हैं, उनको पार्टी में शामिल करा करके सीधे टिकट देने का काम हो रहा है। ऐसा खेल चल रहा है। क्षेत्र में ये भी कहा जाता था कि लोगों ने पैसे वालों को टिकट बेच दिया, जिनके पास पैसा था, जो साधारण कार्यकर्ता थे, जैसे प्रशांत किशोर जी बोलते थे, जो साधारण कार्यकर्ता है उसके पास पैसा नहीं है तो हम पैसा देकर चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन वो छोड़ करके पैसे वालों को टिकट देने का ये लोग काम कर रहे थे। इसका मैं विरोध करता। चूँकि मैं प्रमंडलीय चुनाव संयोजक वहाँ रहा हूँ, तो उस क्षेत्र की राजनीति को, और मेरा घर भी वहीं है मुंगेर जिला, तो मैं उस क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण को समझ रहा था। पार्टी के संगठन से भी जुड़ा रहा चारों जिले में, तो वहाँ बहुत विरोध हो रहा था, और इसी बात को मैं बार बार कहता था। उनको व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज भी किया, मिल करके भी मैंने बार बार कहा विरोध हो रहा है। तो परसों की बात है, परसों मैंने इस बात को लेकर के मैं अड़ गया प्रशांत किशोर जी के पास कि देखिए कुछ भी हो जाए, अब आप अगर ऐसा देंगे तो मैं फिर से इस्तीफा दे दूंगा। आप अगर पार्टी के लोगों को टिकट देने में इस्तीफा दे दूंगा और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। इस पर उन्होंने मुझे कहा था कि तुम ज़्यादा मत दिमाग लगाओ, जो भी होता है हम कर रहे हैं, अपने स्तर से देख रहे हैं। और मैं बहुत रिजिड रहा, परसों के दिन में बहुत रिजिड हुआ। तब जा कर के पार्टी ने 2 टिकट जो है सुल्तानगंज और अमरपुर, जो पार्टी से लंबे समय से जुड़े थे कार्यकर्ता, दोनों को टिकट दिया। एक सुजाता जी को दिया अमरपुर में और राकेश जी को दिया सुल्तानगंज में। ये इसके लिए मैं बहुत अड़ा, बहुत वहाँ पर बात हुई, बहुत तरह का दबाव बनाया गया, क्योंकि दोनों सीट पर बाहरी उम्मीदवारों को लाने की बात चल रही थी, बाहर से उम्मीदवारों को ला करके टिकट देने की बात चल रही थी। लेकिन फिर भी 2 सीट नाथनगर और बांका फंसा हुआ था। इस बात को लेकर के जो मैं लगातार दबाव बना रहा था, इस बात को लेकर के परसों भी जो जनसुराज पार्टी के प्रोफेशनल टीम के लड़के हैं, उनसे मेरी झड़प हुई थी। पहले फ़ोन पर बहस हुआ, उन लोग मेरे बारे में अनाप शनाप उल्टा सीधा बोल रहे थे। इसका जब मैंने फ़ोन करके विरोध किया तो उन लोग मुझे धमकी देने लगे।
कि आओ तुमको गोली मार देंगे, कनपट्टी गोली, इस तरह की बात वो लोग बोले। तो मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी गुस्से में आकर के गाली गलौज की उनको, और ये बात वहीं पर हो गई थी। लेकिन वो लोग बार बार लगातार बोलते रहते थे कि आओ तुमसे एक पूरा हाउस हम देख लेंगे, तुम क्या कर लोगे, तुमको जान से मार देंगे, तो ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह की धमकी वो लोग देते थे। तो मुझे लगा कि इस तरह की धमकी दे रहे हैं तो जा करके उनसे बातचीत करें। जब मैं वहाँ से पूरा हाउस परसों पहुँचा तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि जैसे मैं अपने साथी 2 लोगों को लेकर के जा रहा था तो प्रशांत किशोर से मिलने गए, वहीं पर जो है जनसुराज के 2-3 लड़के मुझसे उलझ गए, वो लोग मुझ पर हमला करने का प्रयास किए। तो मैंने भी उसका जवाब वहाँ पर दिया, वहाँ पर हाथापाई हुई, परसों की घटना। फिर कल बुलाया गया कि चलिए जो हाथापाई हुई हो गई, गलती हुई लड़कों से, आइए बैठ करके हम लोग बातचीत करते हैं। जो 2 टिकट बचा हुआ है, नाथनगर और बांका, दोनों टिकट पर हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो इसी कारण से कल दोपहर में पुनः गया और वहीं पर बैठ करके जनसुराज पार्टी का एक जो टॉप पर लड़का है प्रदीप सिंह, उसके साथ बैठ करके बात हो रही थी। वहाँ पर और 2-3 लोग थे उसके, हमारे साथ भी 2-3 लोग थे। ये सब चीज़ बात हो रही थी टिकट को लेकर के। हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिन युवाओं ने अपना खून पसीना लगाया है, खास करके बांका सीट पर मान ठाकुर हमारा एक युवा प्रत्याशी था, उसने बहुत प्रयास किया था, बहुत संघर्ष किया, उसने बहुत मजबूती से पार्टी को बांका में मजबूत किया। और नाथनगर सीट पर जो भागलपुर का युवा अध्यक्ष है अभिषेक अर्णव, उसने बहुत मेहनत किया, इन दोनों ने बहुत मेहनत किया था। तो मैं चाहता था कि हमारे ये जो दोनों युवा साथी हैं जो पार्टी के प्रति समर्पित होकर के काम कर रहे हैं, तो इन्हीं को टिकट दिया जाए। लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि नहीं, जो सक्षम होंगे, पैसे वाले लोग होंगे, चाहे भले ही वो दूसरी पार्टी से ही क्यों नहीं आए, उनको ही हम लोग टिकट देंगे। 2 सीट आपके कहने पर पार्टी के लोगों को दे दिया है, लेकिन अब हम लोग 2 सीट पार्टी से बाहर के लोगों को ही देंगे। बात हो गई है, डील हो गया है। दूसरी पार्टी से जो लोग आ रहे हैं नाथनगर और बांका सीट पर, वहाँ हम उन्हीं लोगों को टिकट देंगे, अब आपके दबाव में नहीं आएंगे। इसी बात पर बहस होने लगी और हम लोग बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक जनसुराज पार्टी से जो उसका प्रोफेशनल टीम है प्रशांत किशोर की, उसके 4-5 लोगों ने आकर के अचानक से कुर्सी लेकर के हमला शुरू कर दिया। हम लोगों ने बीच बचाव किया, लेकिन इस दौरान मुझे काफ़ी चोटें आई और मैं बुरी तरह से घायल हो गया, बदहवास हो गया। फिर इसके बाद इन लोगों ने मुझे उठा करके एक पीछे के कमरे में जा कर के लेटा दिया और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ नहीं हूँ। गेट भी बाहर से बंद कर दिया था। फिर मैं चूँकि पैर में बहुत चोट लगी थी, हाथ में बहुत चोट लगा था, तो मैं कहीं उठ के जा भी नहीं पा रहा था। मैंने बहुत चिल्लाया, आवाज़ दिया, तो किसी ने आके गेट खोला, फिर सब लोग जुटे। तो इसी दौरान जो है मैंने वहीं पर बैठ करके ही एक वीडियो बना करके पुलिस प्रशासन को 112 पर मैंने फ़ोन किया। पुलिस प्रशासन को मैंने वीडियो भी भेजा, हमारे एक दोस्त हैं पुलिस में, उनको भी खबर किया, मीडिया में हमारे जो साथी हैं उनको भी वीडियो भेजा, खबर किया। जब इन लोगों ने देखा कि ये इधर उधर फ़ोन कर रहा है, वीडियो बना रहा है, तो मेरा फ़ोन भी मुझसे छीन लिया गया उसके बाद, ताकि मैं उसको फेसबुक पर उस समय डाल भी नहीं सका। मैंने कुछ लोगों को भेजा ही था, तब तक मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया गया। लेकिन 112 को फ़ोन कर दिया गया था और हमारे जो एक मित्र हैं, मीडिया में मित्र हमारे रहे हैं, परमवीर जी, हमारे भाई हैं सारण से, वो पहुँचे। परमवीर सिंह ने भी वहाँ पर बहुत हंगामा किया, गेट पर पुलिस को, प्रशासन को फ़ोन किया, बुलाया, और हमारे कुछ शिक्षक साथियों को भी उन्होंने खबर किया। तो उससे हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने भी 112 पर फ़ोन किया, पुलिस पर दबाव बनाया कि हमको निकाले। पुलिस आई, लेकिन ये लोग मुझ पर लगातार दबाव बना रहे थे कि पुलिस को मैं बोल दूं कि यहाँ पर कोई घटना नहीं हुई। लेकिन मैंने पुलिस को बताया कि यहाँ पर घटना हुई है, हमारे साथ मारपीट हुई है, बातचीत चल रही है, लेकिन हमको यहाँ से जाना है, हमारे परिजन आ रहे हैं, मैं उनके साथ घर से जाना चाहता हूँ, मुझे पुलिस की सुरक्षा में यहाँ से निकाला जाए। लेकिन ये लोग दबाव बना करके मुझे कैंपस में ही रखे हुए थे। और जो कैंपस का गेट है जहाँ से सारे टिकट वितरण हो रहा है, उदय सिंह जी का आवास है, उस परिसर में बाहर से ताला लगा था। जो वीडियो आप देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन गेट पे खड़ी है, लेकिन पुलिस को भी गेट से अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था। ये वीडियो लाइव है और ये वीडियोस मैंने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तो मुझे 2 घंटे तक उसी परिसर में बंद रखा गया। पुलिस प्रशासन की भारी दबिश के बाद मुझे वहाँ से निकाला गया। अब आप लोग ही बताइए, जो बिहार बदलाव की बात करता है, वो युवाओं को, जिन लोगों ने अपनी पूरी जवानी खपा दी, 2 साल 3 साल, उनको टिकट भी नहीं देता है। और जब उनके टिकट के लिए मैं बात करता हूँ, आवाज़ उठाता हूँ, तो मेरे साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई। ये कहाँ तक उचित है? क्या मतलब इस पार्टी में हम लोग इसीलिए जुड़े थे कि युवाओं को, बिहार के युवाओं के सपनों को बेचा जाए? पहले तो बीपीएससी के आंदोलन को इन लोगों ने बेच दिया, कंबल बांट करके अपना आपका बड़ाई लूटना चाह रहे थे, उसका भी हमने विरोध किया था उस समय भी कि आपने ये सब गलत किया है। बीपीएससी के आंदोलन को बेच दिया, अपना सिर्फ लाइमलाइट लेने के चक्कर में बीपीएससी के आंदोलन को ख़त्म कर दिए। छात्रों युवाओं के किसी मुद्दे पर हम लोग बार बार कहते रहते हैं कि आप लोग बोलिए, किसी छात्र युवा के कोई मुद्दे से इनको लेना देना नहीं है। सिर्फ ये टिकट अमीर पैसे वाले लोगों को देने के लिए लोगों ने पार्टी बनाई है। और कहीं ना कहीं इनका यह प्रयास है कि इतना जो हमने खर्च किया है प्रचार में, इसमें उसमें, उस खर्च की वसूली हो सके।
टिकट जो है अमीर पैसे वाले लोगों को दो, चलो वो बाहरी ही क्यों हो, पार्टी में जिन्होंने 2 साल 3 साल संघर्ष किया है उनको ये लोग टिकट नहीं दिए हैं। टिकट को इन्होंने एकदम अमीर पैसे वालों को लोगों को दिया, पार्टी से बाहर के लोगों को ला करके दिया है, और हर एक सीट पर कहीं भाजपा से कहीं जदयू से लोगों को ला करके दिया। ये पूरी तरीके से इन्होंने बिहार के युवाओं को जो सपना दिखाया था कि बेहतर शिक्षा लाएंगे, बदलाव लाएंगे, ये करेंगे, सारे सपनों को चूर चूर कर दिया है। उन्हीं सपनों के भ्रमजाल में फंस करके मैं जनसुराज पार्टी से जुड़ गया था। मैंने पार्टी छोड़ दी है, और सिर्फ छोड़ी ही नहीं है, मैं सभी सीटों पर जनसुराज के खिलाफ प्रचार करूंगा और जनसुराज के उम्मीदवारों की जमानत जब्त करा दूंगा। इन्होंने जो राजनीतिक साजिश रच करके बिहार के युवाओं को ठगने का प्रयास किया है, इसका मैं राजनीतिक जवाब दूंगा। मुझे कोई इनसे डर नहीं है, कोई भय नहीं है। चाहे मुझे झूठे मुकदमे में फंसा दें, मेरा कोई फेक ऑडियो वायरल कर दें, मेरा कुछ भी कर दें, मेरे ऊपर झूठे मुकदमे डाल दें, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। मैं राजनीतिक लड़ाई लड़ूंगा। इन्होंने मेरा राजनीतिक शोषण किया है, मेरा ही नहीं, बिहार के लाखों युवाओं को राजनीतिक रूप से एक सपना दिखा करके बिहार बदलाव, बेहतर बिहार, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य का सपना दिखा करके ठगने का प्रयास किया है, और इसका हम लोग राजनीतिक जवाब देंगे। मैं प्रशांत किशोर की एक एक पोल पट्टी खोल दूंगा। कैसे इसके लोग तिरहुत MLC चुनाव में पैसा बांटते थे, उसका भी सबूत है। पैसा बांटते हुए पकड़े गए थे। जो पैसा बांट रहा था वो इनका प्रमुख मीडिया सलाहकार है। तो दूसरा जो लड़का है वो इनका मुस्लिम माइनॉरिटी विंग देखता है। इनके प्रशांत किशोर के लोग चुनाव में पैसा बांटते हैं। ये तिरहुत MLC चुनाव में भी हम लोगों ने देखा था। और ये लोग पैसे के दम पर राजनीति करते हैं, पैसे वाले लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं। ये लोग पैसे का यहाँ पे खेल करना चाहते हैं, पूंजीवादी लोग हैं। जो आम संघर्ष करने वाला युवा है, जो अपना जवानी खपा रहा है पार्टी के लिए, उसके साथ इन्होंने छल किया, उसको ठगने का प्रयास किया है। मेरे साथ जो घटना हुई है वो तो आप लोग निर्णय लीजिए, सही हुआ है गलत हुआ है, लेकिन जो बिहार के युवाओं के साथ इन्होंने किया है वो सरासर गलत किया है, और मैं इसका विरोध करता ही रहूँगा। मैं किसी से नहीं डरूँगा। ये लोग कितना भी मुझे डरा लें, धमका लें, चाहे जो भी इनको करना है कर लें, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं लड़ूंगा, और इन्होंने जो गलत किया है वो मैं आप सबके सामने लगातार मैं लाता रहूँगा। पूरे इलाके में, पूरे बिहार में घूम घूम करके मैं सारी बात को बताऊंगा। इन्होंने जो गलत किया है मेरे साथ, उसको मैं अब दबा नहीं सकता। मेरे पर कितना भी दबाव बना लें, कितनी भी मुझे लोभ लालच दे दें, कोई भी धमका लें, मैं डरूंगा नहीं। मैं अपनी बात को आप सबके बीच पहुंचाता रहूंगा, और इन्होंने जो गलत किया है वो बिहार की पूरी जनता को मैं बताता रहूँगा।